हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान। मैं आपको सिखा रही हूं औसत। आपको औसत कराने वाला हूं। औसत से रिलेटेड प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठे तो औसत से रिलेटेड क्वेश्चन आप ना छोड़ पाएँ। तो हमारा ये सवाल है कि तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी तथा तीसरी की दुगनी है, तीन गुनी है। यदि इन तीन संख्याओं का औसत 44 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे तो बहुत आसान सिंपल तरीके के साथ हल हो जाता है। आपको इस तरह का सवाल नहीं छोड़ना। मैं आपको बताता हूँ हल करके। हमारे पास संख्याएं नहीं है तो हम पहले संख्याएं लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमारे पास तीन संख्याएं हो गई। अब इसके मुताबिक हमें लगाना है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी है। तो दूसरी इसकी संख्या मतलब ये दुगनी आएगी इसकी, और दुगनी आ गई, तथा तीसरी की तिगनी मतलब इसकी जो ये तीन गुनी होगी, इसकी दुगनी और इसकी तीन गुनी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x और इसकी तीन गुनी हो जाएगी 6x, और ये आ जाएगी इसकी मतलब दुगनी, तो ये आ गया 3x। फ्रेंड्स, हमें इस तरह लिख लेना है कि पहली, अब ये आ गया कि ये पहली संख्या की दुगनी है, पहली संख्या की दूसरी जो दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की तिगनी है। अब इस तरह हमारी संख्याएं मिल गई हमें। अब हमें इन संख्याओं का औसत दिया है। अब हमें फार्मूला लगाना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमें सीधा लिखना है कि 3x प्लस 6x प्लस 2x बटे 3, और औसत दिया है हमारे पास 44। फ्रेंड्स, हमारे पास औसत दे दिया 44। तो हमें अब करना क्या है कि हम लिखेंगे 3x प्लस 6x प्लस 2x और बराबर, ये 44 की गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 44 गुणा के 3। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 6 और 3 9 और 2 11। तो ये आ गया हमारा 11x बराबर, ये आ गया हमारा 44 गुणा के 3। तो ये इससे काटेंगे, 11 से 4 बार कट गया, तो हमारा x का मान मिल गया फ्रेंड्स हमें 12। ये हमें फ्रेंड्स मिल गया, x का मान मिल गया हमारा 12। अब हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, कौन सी है, 6x। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी संख्या, तो हम लिख देंगे 6x का मान हमारे पास गुणा 12 है, तो 12 बराबर हमारी जो आ जाएगी वो 72 आ जाएगी। सबसे बड़ा हमारा पूर्णांक 72। फ्रेंड्स, अगर इस तरह का सवाल आपको कहीं भी दिखाई दे, किसी भी कंपटीशन में, आपको इसी तरह के करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है, x2 x3 x4 के योग का आधा 23 है, तो x1 का मान कितना है। फ्रेंड्स, इस तरह के अगर आपको सवाल दिखाई दे कहीं तो सिंपल तरीके के साथ करने, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको कराने वाला हूं। आप हमारी वीडियो में बने रहें। हमें करना क्या कि x1 x2 x3 x4 संख्याएं दे रखी हैं, तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। चार संख्याएं हो गई हमारे पास, औसत दे रखा है 16। तो ये हो गई हमारी, ये आ गया 64। तो ये आ गया हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर आ गया हमारा 64। अब ये कह रहा है कि ये जो x2 x3 x4 के योग का आधा 23 है, तो ये जो आगा हमारा इसका योग आएगा x2 प्लस x3 प्लस x4। तो ये किसका, ये आधा है, मतलब ये आ गया आधा है, आधे का योग दे रखा है इन्होंने 23। तो हमारा x2 प्लस x3 प्लस x4 का योग आ गया 23 दूनी 46। ये हमारे पास दोनों का योग मिल गया। ये हमारे पास तीन पद हैं और ये हमारे पास इसका योग मिल गया चारों का 64। अब करना क्या, हमें x1 का मान देखना है। फ्रेंड्स, अगर इस तरह आपको सवाल कहीं भी दिखाई दे तो आपको करना क्या, आपको बड़े पद में से छोटा पद घटा देना है। मान लो हमारा x1 का आंसर मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारा ये आ जाएगा, ये हो गया हमारा x1 और x2 और x3 और x4
ये आ जाएगा हमारा, तो माइनस हो जाएगा अब हमारा x2 इंटू x3 और x4। तो ये इसका मान लगा दो दोनों का माइनस करके, तो ये आ गया हमारा 64 माइनस के 46 बराबर। अब ये हो गया हमारा 14 यहाँ से गया ढाई लिया हमने, 14 में 6 गया तो ये आ गया हमारा 8 और 8 आ गया। अब हमारा यहाँ कितना बचा, 5, 5 बचा, 5 में से जब हमारा 4 गया तो 1 आ गया। तो x1 का मान हमारा 18 आ जाएगा, x1 बराबर आ गया हमारा 18। ये हमारा राइट आंसर कराऊंगा, जिसमें कि आप किसी भी कंपटीशन में बैठें तो औसत का क्वेश्चन ना छोड़ें, आप हमारी वीडियो देखते रहें, क्योंकि हमारी क्लास केवल 5 मिनट के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर पाता हूँ एक वीडियो में। आप जितनी वीडियो देखेंगे आपको ही फायदा जरूर मिलेगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है, मात्र 5 मिनट में आपको क्वेश्चन करना, हल करना सिखा रहा हूँ। इसमें आप क्वेश्चन देखें कि 6 प्रक्षेपणों का औसत 12 है, एक नए प्रक्षेपण के सम्मिलित किए जाने पर यह औसत 1 कम हो जाता है, 7वां प्रक्षेपण क्या है। अब 7वां प्रक्षेपण पूछा है इसमें। फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में करना कुछ नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके से होता है। आपको सवाल देखने में बड़ा भले ही लग रहा हो, लेकिन बहुत सिंपल है। मैं आपको हल करके बताता हूं। करना क्या होता है, हमें पहले इस तरह के सवालों में इनका योग निकालना होता है। क्या करना होता है, योग निकालना होता है। अब हम योग निकालने के लिए, ये 6 प्रक्षेपण है, हमारे पास औसत दिया 12, तो हम इसकी 6 और गुणा 12 कर देंगे, तो ये आ गया हमारा योग, ये आ गया 72। ये हमारा 72 आ गया 6 का योग। अब एक नए प्रक्षेपण के सम्मिलित किए जाने पर, अब एक नया और आ गया, तो हमारे पास हो गए 7 हो गए, और हमारा औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो हमारे पास अब औसत हो गया 11। अब ये हमारा इनका योग निकल गया 11 सत्ते 77। फ्रेंड्स, ये हो गया, ये 7 है और ये 6 है, तो अब हमें 7वां प्रक्षेपण निकालना है। बिल्कुल आसान सवाल सॉल्व हो चुका है। करना क्या, हम निकालते हैं 7वां प्रक्षेपण। 7वां प्रक्षेपण ये आ गया गाइस हमारा। अब हमारे पास दोनों का योग है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना है, तो हम कह सकते हैं कि 77 माइनस 72, ये आ गया हमारा बराबर 5। ये हमारा 7वां प्रक्षेपण निकल के आ गया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके के साथ ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। करना आपको कुछ नहीं होता, आपको बस वीडियो देखते रहना, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सवाल सॉल्व खुद होने लगेंगे। अब हमारा ये लिख दिया कि 6 प्रक्षेपणों का औसत 45.5 है, एक नया प्रक्षेपण शामिल किए जाने पर औसत 47 हो जाता है, नया प्रक्षेपण क्या है। इसमें भी करना कुछ नहीं है, सिंपल तरीका है, सेम वही रूल लगाना है बिल्कुल। मैं आपको हल करके दिखाता हूं। मात्र 5 मिनट में आप इस तरह का किसी भी कैसा भी सवाल आपके सामने आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इन संख्याओं का पहले योग निकालना है। हमें योग निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, 6 संख्याएं हैं और औसत से उनकी गुणा करनी है, तो 6 गुणा के 45.5, पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे 10 बढ़ा लेंगे, ये काट देंगे, 2 पंजे 10, 8 2 तिया 6। अब इसे काटेंगे, 5 नम 45 और 5 एकम 5, ये 91 आ गया। अब योग आ गया हमारा 3 एकम 3 और 3 नम 27, ये आ गया हमारा 27, 273 आ गया 6 संख्याओं का योग। अब फ्रेंड्स, हमारा एक प्रक्षेपण शामिल किए जाने पर अब हमारे पास हो गए 7 प्रक्षेपण हो गया और हमारा औसत हो गया 47, तो हमें 47 से गुणा करनी है। अब 47 का योग 7 7 49 का 9 हाथ से लगे 4 और 7 चौक 28 और 4 कितने हो गए 32। ये हमारे पास 7 प्रक्षेपणों का योग है और ये 6 का योग है हमारे पास 273। तो हमें करना क्या, नया प्रक्षेपण निकालना है। नया प्रक्षेपण क्या है हमारे पास, तो हमें बड़े में से छोटा माइनस करना है, तो हम कह सकते हैं हमारा नया प्रक्षेपण
प्रक्षेपण, ये आ गया हमारा नया प्रक्षेपण। ये हो जाएगा हमारा 329 माइनस के 273। तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा, ये 9 में से 3 गया तो ये आ गया हमारा 6। अब हमारे ये आ गया 2, यहाँ है 7, ये इसमें से 12 में से जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा तो ये 5। हम कह सकते हैं हमारा जो नया प्रक्षेपण आ जाएगा वो 56 आ जाएगा। सिंपल तरीके के साथ आप क्वेश्चन निकालना बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो को देखते रहें और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर जरूर करें।